सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं प्रीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पौत्रेति जन्महतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री सुखदेव जी के साथ उनके द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान को आधार बनाकर निरंतर उस दिव्य आनंद की अनुभूति करने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, आइए श्री सुखदेव जी के साथ उनके सन्मुख विराजमान होकर
हम उस दिव्य वैराग्य को प्राप्त करें, जिसके प्राप्त कर लेने के बाद हमारे सामने ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। और ज्ञान के दरवाजे खुलते ही जैसे इस ज्ञान को हृदयंगम किया जाता है, हमारा जीवन आनंद से सरोबार हो जाता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं जीवन जीने का ढंग। और यह जीवन जीने का ढंग एक उत्तम अधिकारी के लिए बताया जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसकी चर्चा यहां पर नहीं की, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं, एक परोपकारी समाज सेवक के धर्म अलग होते हैं, एक राजनैतिक व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं, और पारमार्थिक व्यक्ति के धर्म अलग होते हैं। जैसे घर की गृहिणी के धर्म अलग हैं और घर के मालिक के धर्म अलग हैं, बेटे के धर्म अलग हैं, बेटी के धर्म अलग हैं, बहन के धर्म अलग हैं, बहू के अलग हैं, सास के अलग हैं। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण के अलग धर्म कहे, वैश्य के अलग कहे, क्षत्रिय के अलग कहे, शूद्र के अलग कहे। समस्त वर्णों के साथ साथ समस्त आश्रमों के धर्मों को भी भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपित किया गया। गृहस्थी के धर्म अलग हैं और गृहस्थ से पहले जो ब्रह्मचर्य है उसके धर्म अलग हैं। वानप्रस्थ के धर्म अलग हैं और सन्यास के धर्म अलग हैं। तो शास्त्र ने हमें सारे धर्मों को परोसा है। शास्त्र हमें चारों वर्णों के बारे में, चारों आश्रमों के बारे में, घर के प्रत्येक पात्र के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में, घर के बारे में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह दायित्वों के बारे में हमें बताता है, समझाता है। और महान पुरुष समय समय पर जब चर्चा करते हैं तो कभी किसी धर्म को लेकर चर्चा करते हैं, कभी किसी धर्म को लेकर के चर्चा करते हैं। अब ये सामने बैठे हुए जिज्ञासु की पात्रता है कि वो उस विषय को पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। नहीं तो कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं कि जिज्ञासु संशय से ग्रस्त हो जाता है, वो नहीं समझ पाता कि ये बात किसको लेकर कही जा रही। तो अब जो बात यहां पर आ रही है वो वैराग्य की पराकाष्ठा है। यहां पर अब जो चर्चा आने जा रही है, श्री सुखदेव जी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि वो कह परीक्षित से रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सुखदेव जी की स्थिति है। व्यक्ति अपनी स्थिति का निरूपण करता है, व्यक्ति के जो अपने अनुभव होते हैं उन्हीं को कहता है। तो श्री सुखदेव जी भी अपनी स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात इस द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक में बहुत सुंदर बात कही। अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्याथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षणम्। क्या कि ये कह रहे हैं कि जो वैरागी पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, जो अपनी
उन्नति के लिए अग्रसर है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसको जीवन जीने की कला बता रहे। कहते हैं उसका संसार में नाम रूपात्मक पदार्थों में जो व्यवहार है, क्योंकि संसार में नाम रूपात्मक पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं वे सब नाम रूपात्मक हैं और समय समय पर उपयोगी भी हैं, काम चलाऊ भी हैं। लेकिन जो परमात्मा प्राप्ति के राह पर बढ़ा है, कहते उन पदार्थों में उसका जो व्यवहार है, चाहे कोई भी पदार्थ है, और मैं तो यहां पदार्थ क्या कहूं, मैं तो यहां प्राणियों की बात भी करता हूं। जितने भी प्राणी उसके संपर्क में हैं, पदार्थ भी और प्राणी भी जो नाम रूपात्मक हैं, कहते हैं उनमें व्यवहार उसका उतना ही होना चाहिए जितना प्रयोजन है, उससे ज्यादा व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक वैरागी का व्यवहार किसी भी प्राणी के साथ केवल प्रयोजन तक सीमित होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक संग करेंगे तो उसके धर्मों से संयुक्त हो जाएंगे, व्रती उसके धर्मों में चली जाएगी, अपने धर्म से हट जाएगी। अपना धर्म क्या है? एकमात्र धर्म है परमात्मा को पाना है। और जब हम मान लीजिए जो भी हमारे संपर्क में आता है उससे हमारा भोजन का प्रयोजन मात्र है, तो बस भोजन लिया, भोजन किया और जयराम जी की। कहते हैं वैरागी पुरुष का प्रयोजन इतना है बस। वो भोजन लाने वाला उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसकी परिस्थितियां क्या चल रही हैं, इस बात से वैरागी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना करेगा तो चिपक जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और जो परमात्मा प्रेम की रस धार्मिक निरंतरता है वो उस निरंतरता से विमुख हो जाएगा। इसलिए कहा कि व्यवहारिक तक केवल प्रयोजन मात्र तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन यह ग्रस्त में नहीं कहा जा सकता। यहां की व्यवहारिकता किसी गृहस्थी के लिए नहीं है, इसलिए यह धर्म गृहस्थियों का नहीं है, यह धर्म वैरागियों का है। यहां पर इस बात की पकड़ करनी अनिवार्य है। वैरागी के लिए कहा जा रहा है जो महान पुरुष होते हैं वे भी आजकल बहुत व्यवहार में लगे रहते हैं, लोक व्यवहार में, कि देखा भाई ये धनवान सा है और ये हमारे कार्यों में सहयोग करता है, तो वो उसके साथ व्यवहार में चिपके रहते हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति से चिपके रहते हैं, उसकी व्यापारिक स्थिति से चिपके रहते हैं। तो ये क्या है? ये प्रयोजन के विरुद्ध है। इतना मन को उसमें नहीं लगाना चाहिए वैरागी को, और जो लगाता है वो अपनी राह से भटक जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, वह मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। जब हमारी मंजिल एक परमात्मा मात्र है तो जगत में व्यवहार केवल प्रयोजन मात्र होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, अपनी बुद्धि को सदा ही उन पदार्थों और उन प्राणियों दोनों को लेकर कह रहे हैं। कहते उनमें निस्सारता को देखे। बुद्धि के द्वारा प्राणियों में भी और पदार्थों में भी निरंतर अपनी बुद्धि को इस निश्चय से परिपूर्ण रखे कि ये निसार है, असार है,
मिथ्या है, झूठा है, इसलिए मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इनसे चिपकना नहीं है। क्या है ये तन? कुछ भी तो नहीं है। इस तन के अंदर भी कुछ नहीं है। पंचभूतात्मक ये तन है। और क्या कर्जा मिला है भाई? यह तन तूने कर्ज लिया है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। विभिन्न शरीरों में डामाडोल होते चित्त के कारण तूने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे ये मानव का तन प्रदान कर दे। मैं तुझसे कर्जे में ये मानव का तन मांग रहा हूं, क्योंकि इस मानव के तन को प्राप्त करके मैं इस तन के अंदर बैठ करके तुझे प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं तुझसे वायदा करता हूं। ये है कर्जा। लेकिन इस तन को पाकर के हमने कर्ज उतारा या नहीं उतारा, ये देखने का विषय है, ये सोचने का विषय है। और कर्ज कब उतार सकते हैं? जब जीवन में वैराग्य की धारा का प्रवाह होगा, तभी हम कर्ज को उतार सकते हैं। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, कर्ज का बोझ उतार रसना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। तो कर्जा लिया है, उतार ले। और कर्जा कैसे उतार सकता है? जब चित्त की वृत्ति को संसार में केवल प्रयोजन मात्र तक रखे। और एक बात यहां और कही, कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी सावधान मत हो, अलर्ट, हर समय अलर्ट रहे, चौकन्ना रहे, कहीं पतन की खाई में तो नहीं गिरा। जैसे आपने देखा होगा, आप जब यहां से कहीं भी किसी पहाड़ी सफर पर जाते हैं, पहाड़, और वहां पर गाड़ी चलाएं, आप चलाएं या अन्य कोई ड्राइवर चलाए, तो ड्राइवर को बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भी नजर फिसल गई तो फिर तो पतन की गहरी खारी में बस चली गई, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। बचा सकता है क्या? ऐसे ही कहा है जो वैरागी है, जो विद्वान है, अगर यदि एक बार उसकी नजर फिसल गई तो पतन की ऐसी गहरी खाई में गिरेगा कि फिर उसमें गिरा हुआ पानी नहीं मांगेगा। सीधी सी बात है। पतन की गहरी खाई, अगर उससे बचना चाहता है तो बिल्कुल सचेत रहना होगा। एक क्षण के लिए भी आसक्ति में नहीं डूबना है, आसक्ति से बाहर निकलना होगा। यह आवश्यक है एक क्षण के लिए। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही, कहते हैं अगर यदि संसार के जो पदार्थ हैं, क्योंकि जब तक शरीर है तो शरीर को संसार के पदार्थों की आवश्यकता भी है, स्वाभाविक है। तो कहते हैं जब तक
ये शरीर को सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता है और ये आवश्यकता की पूर्ति प्रारब्धवश हो रही है स्वयमेव। प्रारब्ध के अधीन स्वयमेव ही प्राप्त हो रही है। तो कहते हैं फिर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी कहते आत्मनं चेत विजानीयाम अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम मन संजरेत है। वेद भगवान कह रहे हैं, वेदांत का ये निचोड़ है, जीवन जीने की कला है। कहते हैं जब आत्मा को भली प्रकार से जान लिया तो फिर कौन से प्रयोजन की सिद्धि के लिए इस शरीर को संसार में कष्ट देता फिरता। कहते कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, कोई पुरुषार्थ सांसारिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर बैठे तुझे आराम से रोटी मिल रही है, किसी दर पर भिक्षा मांगने की फिर आवश्यकता क्या है। अगर कोई रहने के लिए कुटिया मिल रही है, इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है आवास के लिए। तो भटकाव को खत्म कर। बिना परिश्रम के जब तेरा काम बन रहा है तो केवल और केवल निरंतरता बना अपने स्वरूपानंद को प्राप्त करने। निरंतर एक परमात्मा में चित्त को रमा करके रख, स्थिरता ला। और अगर यदि तू भटकेगा पदार्थों की प्राप्ति के लिए तो फिर तो भाई उन्हीं में आसक्त होकर के रह जाएगा, उन्हीं में लगा रहेगा, उन्हीं का संग्रह करने में लगा रहेगा, उन्हीं के लिए शरीर को न्योछावर करके रखेगा। फिर उस बात को तो भूल जाएगा कि ये शरीर तूने कर्ज लिया है। और किससे कर्ज लिया है? भगवान से। और भगवान का कर्जा तू उतार नहीं रहा है। संसार के कर्जे को उतारने के चक्कर में भगवान के कर्जे को नहीं उतार रहा। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे शरीर जर्जर होने लगता है। और जर्जर होते होते एक दिन राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, गोविंदाय नमो नमः हो जाती है इस शरीर की। सबकी होनी है भाई। सत्संग से पूर्व बात चल रही थी, ये शिव कुमार जी कह रहे थे भाई खिड़की पर खड़े हुए हैं, टिकट ले रहे हैं, किसी ने टिकट कटा लिया, जो पीछे लाइन में लगे हुए वो टिकट कटाने का प्रबंध कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। टिकट तो भाई सबका कट रहा है। अब बात यह है कि किसका रिजर्वेशन कितने समय का, डॉक्टर साहब कह रहे एडवांस रिजर्वेशन हो रहा है। तो एडवांस रिजर्वेशन है भाई ये तो है? किसी ने रिजर्वेशन कराया है 10 साल के लिए, पट्टा लिखा जाता है, जब पट्टे लिखे जाते हैं ना किरायानामा, पहले 99 साल के पट्टे लिखा जाया करते थे, फिर उसमें धीरे धीरे संशोधन होते होते कम भी लिखे जाने लगे। जितने साल का पट्टा जिसने लिखवाया है भगवान जी से कर्जे का कि मैं इतने समय में तेरा कर्जा दे दूंगा, तो भाई उस दिन के बाद तो हरिओम तत्सत हो ही जानी है। अब वो कर्जा चुकाने के लिए इसका मतलब एक सीमित अवधि मिली है तुझे। किसी को 20 साल की अवधि मिली, किसी को 30 की, किसी को 50 की, चलो किसी को 100 की मिल जाए, मिल गई वो सोच लो। तो उसके बाद धीरे धीरे अब हमें क्या करना चाहिए? कर्जे को जल्दी उतारना चाहिए या उसे 100 साल के लिए बचा के रखना चाहिए? कर्जा जवानी में उतरेगा कि बुढ़ापे में उतरेगा? एक बात बता, तू जवानी में उतार लिया तो उतार लिया, और फिर जैसे बच्चों के हाथ में आ गया ना, तो बाप का कर्जा बच्चे देते हुए कोई कोई श्रवण कुमार होता है जो दे देता है, नहीं तो बाप का कर्जा बेटा
देना नहीं चाहता है। बाप का जो माल है ये तो मेरा हो गया, इसमें से कर्जा देने का काम नहीं है। बहुत देखे हमने, और कोई कोई बिरला ऐसा भी होता है कि नहीं, हे पिताश्री ये तन आपका है, आपने इस तन को प्रदान किया है, आप जहां चाहें जैसे चाहें इस तन को बेच लीजिए। ऐसे भी बालक होते हैं, जैसे नचिकेता हुआ, मृत्यु को सौंप दिया, कहने लगे हां कोई दिक्कत नहीं पिताश्री, आपने मृत्यु को सौंपा है, मैं मृत्यु के पास जा रहा हूं। श्रवण कुमार है जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर उठा करके ले जाता है, तीर्थ यात्रा कराता है। भगवान श्री राम है पिता के वचन की पूर्ति करने के लिए। पिता ने जो 2 वचन दिए थे केकई को युद्ध भूमि में, उन 2 वचनों को जो आज उसने मांगा, उनको पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए निकल पड़े वनवास पर। ऐसे भी बालक हैं, और भाई रावण जैसे नालायक भी हैं। असुर भी तो होते हैं ना रावण जैसे, जिन्हें कुछ सुनना ही नहीं है, तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम होते कौन हो, मैंने जो किया है अपने बाहुबल से अर्जित किया है। अरे और भी कुछ नहीं किया, क्या तू उस बात को भूल गया जब तू बालक था, तेरा जन्म हुआ था, बिस्तर पर जब तू गीला कर देता था, गंदा कर देता था, तेरी मां सूखे में तुझे सुलाया करती थी, गीले में स्वयं सोया करती थी, तुझे अपने हाथ से तोड़ तोड़ करके उस पिता ने कोर अपने हाथ से खिलाना सिखाया है, उस मां ने अपनी छाती से लगा करके तेरा पालन पोषण किया है, तुझे पढ़ाया लिखाया है। आज जो कुछ है तो उसकी बदौलत है, इस बात को भूल जाता है। तो भाव की बात है। गृहस्थ में बहुत रिश्ते नाते हैं, लेकिन खैर बात क्या है, टिकट भाई सबके कट चुके हैं, और कहां तक के कटे हैं बस इस बात का हमें पता नहीं, ज्ञान नहीं है इस बात का। इस बात का ज्ञान किसे है, वो ईश्वर को है कि किसका टिकट कहां तक का है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारा टिकट तो कट लिया भाई, अब कहीं भी यात्रा परिपूर्ण हो सकती है, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। बुढ़ापे में जरूरी नहीं है इंद्रियां काम करे, कर्जा उतारने की सामर्थ्य रहे, किसमें है। अच्छा तुम लोग यहां इतने बैठे हो हैं, बताओ किसके शरीर में सामर्थ्य है। तुम्हारे से चला नहीं जाता, दिखता तुम्हें नहीं, सुनता तुम्हें नहीं, घुटनों ने सबके जवाब दे दिया, रोटी तक तुम्हारे से बनती नहीं, अब कहां से कर्जा चुकाओगे। दुकान पर बैठने की सामर्थ्य नहीं है, नौकरी पर जाने की सामर्थ्य नहीं है, और उसके बाद भी धिके फिरते हो, पिले फिरते हो जबरदस्ती। यही तो हो रहा है, शरीर ने तो जवाब दे दिया। यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। हरि से नाता जोड़ रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। सीधे कह दिया भाई, तन तेरा जर जर नैया है, किसी भी क्षण भवसागर में डूब सकती है अब ये नैया। इसलिए इस नैया के डूबने से पहले हरि से नाता जोड़ ले। और कैसे जुड़ेगा नाता, इस तन की तो वीणा बना ले, इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले,
इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जग असार में सारे रसना, हरि हरि बोल। कितना सुंदर भाव प्रकट किया है वारे भजन के बनाने वाले। तूने कैसा भक्ति और वैराग्य का संगम किया है, दोनों का संगम है इसमें। भक्ति की मिठास है और वैराग्य ज्ञान प्रदक है। तीनों चीज है इसमें, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। यही भागवत है। भागवत इसी को कहते हैं। भागवत में क्या है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, यही तो है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, यही पूछा था। तो इसमें यही है, भक्ति ज्ञान वैरागा नाम तद घोषेन बलम महत। कौन कहता है? सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी को। भक्ति ज्ञान विरागा नाम तद घोषेन बलम महत, श्रीमद् भागवतालाप ऐसे तू गीत सुखादि भी। कहने तूने सब कुछ सुना दिया लेकिन ये नहीं सुनाया, क्योंकि इसमें तीनों का ऐसा सुंदर समन्वय हुआ है, ऐसा सुंदर प्रवाह हुआ है कि बस तेरा जीवन एक वीणा की तरह से बन जाता है, जिस पर प्रेम के स्वर चढ़ जाते हैं। यही है जीवन जीने की कला। कैसे आप सारे संसार में प्रेम के साथ अपने आप को समर्पित करते हैं और सर्वत्र एक परमात्मा के दर्शन करते हैं, क्योंकि मेरा परमात्मा प्रेमास्पद है, अर्थात संपूर्ण प्रेम का आश्रय स्थल है। सारे प्रेम का आश्रय स्थल मेरा परमात्मा ही है। इसलिए उन परमात्मा में अपने चित्त को लगाएं, और परमात्मा में चित्त को लगाने के लिए अब वैराग्य की बात कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। और बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी ने कही है। कहते हैं जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग की क्या आवश्यकता है। जिनके घुटने खराब हो जाएं वो जमीन पर नहीं लेट सकते हैं। ये भी बात सही, लेट तो जाते हैं लेकिन उठा नहीं जाए। एक दिन तो ऐसा आना ही है। तो ऐसे लोग एक चौकी बना करके उस पर लेट जाएं, क्योंकि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार बात कर रहे हैं। जिनके घुटने ठीक हैं, कहते जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग की अभिलाषा क्यों करते हो। भाव कहने का ये, अगर प्रारब्ध वश पलंग मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पलंग के बिना काम नहीं चलता है। ये धारणा, ये मन नहीं तो सिलाई है। यहां वैरागी की बात है, और उस समय की उस परिस्थितियों की बात है जब वैरागी लोग घरों में नहीं रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, और उस समय किसी के घुटने खराब नहीं हुआ करते थे। ये तो निठल्लेपन से खराब हुए। ये जो घुटने खराब होने की प्रक्रिया हुई है ना, ये निठल्लेपन से हुई है। कैसे निठल्लेपन से? कि पहले महिलाएं रोटी बनाती थी तो चूल्हे पर बनाती थी। चूल्हा कहां होता था? जमीन पर। और जमीन पर कैसे बैठा जाता था? उकड़ू। उकड़ू बैठ करके जब रोटी बनाई जाती थी, जो उकड़ू बैठ करके आज भी रोटी बनाना शुरू कर दे, जिंदगी में उसके घुटने खराब नहीं हो सकते। इन कश्मीरी लाल जी से पूछो 75 साल की उम्र में कैसे देखो वज्रासन पर 1 घंटे तक बैठ करके कथा सुनी जाती है। वज्रासन पर बैठते हैं। अब देखो 75 साल की उम्र में एक कश्मीरी लाल को हमने और देखा, हुक्के वाले थे,
90 साल की उम्र में भी ये कहते थे, आओ जौन सा जवान हो मेरे साथ में दौड़ लगा के दिखाओ। तो किसने खराब किया? ये खड़े होकर के रोटी बनाने, बैठ करके वस्त्र धोए जाते थे, थपकी मारी जाती थी, उसे पीटे जाते थे। अब मशीन में खड़े होकर बर्तन मांजे जाते थे, जमीन पर बैठ करके खस्सी कहा करते थे, नल चलाया करते थे। अब पानी अपने आप आता है, नल नहीं चलाना पड़ता। हर चीज में सुविधाएं आ गई और उन सुविधाओं ने तुम्हारे शरीर को ऐसी तैसी कर दी। हमने देखा पहले लोग, हमारे पिताजी दुकान पर बैठा करते थे, सारे दिन उकड़ू बैठे रहते थे, सारे दिन। पहले जो लाला लोग हुआ करते थे, वे दुकानों पर गद्दी जमीन पर हुआ करती थी, गद्दी बिछोना बिछा करके उसके ऊपर चांदनी डाल करके तकिया लगा करके और उस पर ही बैठे रहते थे उकड़ू। तो उनके घुटने, क्या मजाल थी कोई उनके घुटने खराब कर दे? कोई कैसे हो सकते थे खराब? नहीं हो सकते। अब जब हम सारे दिन रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ करके, तो घुटने तो खराब होंगे ही। इसलिए भाई, जो शास्त्र कहता है उसकी अगर बात माने तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। रोजाना जरा सो उठक बैठक लगाने का अभ्यास बना के रखो लगातार, और फिर देखो बुढ़ापे में कैसे घुटने खराब होते हैं। हो ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए जरा प्रकृति से जुड़ो, अपने स्वाभाविक ढंग पर आओ, स्वाभाविक तरीके से जीवन को जीना सीखो, और फिर देखो इन सुविधाओं के जितने आदी बनते चले जाएंगे उतना ही जीवन जटिल होता चला जाएगा। हम तो सोचते हैं कि सुविधाओं से आसानी होगी, लेकिन नहीं, जीवन में जटिलता आती जा रही। अच्छा, आज मैं किसी से भी पूछूं, फुर्सत है क्या? है किसी को फुर्सत? किसी महिला को घर में अब कितना काम करना पड़ता है। हमने देखा हमारी माता जी चक्की पीसती, हमने देखी पसर में, झाड़ू बुआरी करती, हमने देखी उनको पसर में, पूरे घर में झाड़ू बुआरी किया करती। उसके बाद अपने रोज के नित्य कर्म आदि जितने भी थे, सुबह ही पूरे परिवार की, छोटे मोटे परिवार नहीं हुआ करते थे, 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे सबके यहाँ, सबका नाश्ता पानी, उनके अगर यदि पहले तो नहाते थे, सर्दी का मौसम, गर्म पानी, तो सबको भगोने भर भर के पानी गरम गरम करके देना। दिनचर्या देखो उनकी। उसके बाद वो कपड़े कुपड़े धो करके आराम से फिर चरखा लेके बैठ जाए, चरखे सूत काता करते, अपने जो कपड़े सीलने होते थे सब घर में ही कपड़े सिला करते। ज्यादातर सब महिलाएं कपड़ा सीलना जानती थी। रोटी बनाने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, बर्तन मांजने का काम हो, और ये सूत काटने का काम हो, जमे तोड़ने का काम हो, घर की साफ सफाई का, रोज धुलाई हुआ करती थी पहले घरों की, रोज खूब अच्छी तरह से फर्शों को धोया जाता था, चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी, लकड़ी है। और फिर भी में महिलाएं थकती नहीं थी, सारे दिन लगी रहती थी और फिर भी थकती नहीं थी। क्यों? उनकी एक विल पावर थी, उनका एक दायित्व बोध था उनको। अब दायित्व बोध नहीं, अब तो सारे दिन हाय मर गए, कुछ होता नहीं। जब सारे दिन मानसिकता ही यही बना ली, कुछ होता नहीं, क्यों नहीं होता? मानसिकता को उल्टी बनाओ। अरे तेरे शरीर में जो रोग लग गया है तो लग गया, उसको रोज रोता क्यों है? रो करके दूसरे को बताता क्यों है? रोने से रोग बढ़ेगा। रो मत, काम तो तुझे अत भी करना है और पत भी करना है। अब रो के कर ले, हंस के कर ले, तो रो के क्यों करता है? हंस के कर भाई। जब ये ग्रस्त जीवन में न बच्चों को पालना तो है, तो रो के क्यों पालता है? हंस के पालने। हंस के पालेगा तो तू बीमार नहीं होगा, और रो के पालेगा
तो पहले ही परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं, अब रोना तेरा और शुरू हो गया, तू बीमार और हो गया, और ऋण बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में एक विल पावर आपके पास होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए, संकल्प शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, और एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। शरीर तो भाई ऐसा ही है, मशीन में अगर यदि खटपट होने लगे तो खटपट के होते होते काम बना लो। वो जो आया था ना घुड़सवार, पानी पिलाना चाहता था, रहट चल रही थी, अब रहट चलाने वाले को देखा तो भाई पानी आ रहा है, प्यास लगी है, अपने आप भी पानी पी ले, घोड़े को पिला ले। अब घोड़े को पानी पिलाए तो खटखट की आवाज में पानी जो आ रहा था उसकी वजह से घोड़ा पानी नहीं पी रहा था। उसने कहा भाई ये खटखट बंद कर दे तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। भाई खटखट नहीं, पिला ले, ये जो खटखट हो रही है इसी में पानी पिला ले। अगर खटखट मैंने बंद कर दी ना, पानी आना बंद हो जाएगा, तो पिलाएगा क्या? तो इसलिए भाई ये शरीर के पुर्जे तो खटपट चू चू करेंगे ही, चू चू ची ची, ये तो होगी इनमें। जिस समय भगवान शंकर की बारात जाने लगी ना, वे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बेताल वगैरह वगैरह आए, कोई हु ही खी 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 ची ची चू चू चू, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब उसी आवाज में भाई ब्याह तो उसी में हुआ शंकर भगवान का, सारे छोड़ के चले गए, अब वही साथी रहे भगवान शंकर के। तो सबके उनके ये करते करते भी शंकर भगवान उनसे परेशान नहीं होते, उन भूत प्रेत पिशाच को देख करके परेशान नहीं होते। कोई सिर कटा, कोई हाथ कटा, कोई पैर कटा, किसी के किसी अंग से पीप बह रहा है, किसी से रक्त बह रहा है, किसी से है, बुरे हाल। लेकिन भगवान शंकर उस परिस्थिति में भी जीना जानते हैं, उस परिस्थिति के साथ जीना जानते हैं। अरे शरीर की जैसी भी स्थिति हो इसके साथ जीना सीखो, रो रो के क्यों जिए? मशीन है, किसी की खराब है, किसी की बढ़िया है। उन कोड़ियों को देखो ना, जिनके हाथ भी खराब, पैर भी खराब, हाथ से रोटी, एक भी कोड़ी ऐसा नहीं जो हाथ से रोटी खा सके अपने हाथ से, फिर भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उनको देख करके जी लो ना। वे रो रो के तुम्हें कहते हैं क्या कि हमारे हाथ से रोटी नहीं खाई जाती, तुम हमें रोटी खिला दो? जैसे भी हैं उन्हीं से खाते हैं, जैसी भी व्यवस्था है। तो हर समय रोते रहना, अजी काम नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है तो भाई मंदे में काम चला ले, मंदी सब्जियां ला के काम चला ले, रसीली सब्जियां बना के काम चला ले, पुराने कपड़े पहन के काम चला ले। जरूरी है सुविधाएं बनानी, और सुविधाएं मिल रही है तो कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तब भी प्रकृति से जुड़ा रहे। और नहीं तो ये हवस की खोपड़ी किसी की भरी ना भरे। ये तो भाई ऐसा ही है, ये धन की जो हवस है ना, और सारी हवस की पूर्ति हो जाती है, लेकिन ये धन की जो हवस है ना, इसकी पूर्ति नहीं होती। वो पता नहीं कैसे कैसे घोटालेबाज, वो एक बार दिखा रखा था कि कितनी जीरो, यही पता नहीं, हिसाब ही लगाना भारी कि इतना घोटाला किया इसने, फलाना 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 फलाना। वो जो थे ना मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उनके राज्य में, अब वो बेचारे सीधे साधे आदमी, अपना वो तो बेचारे ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी बिल्कुल। और उनके जो मंत्री थे उन्होंने देखा ये तो भाई ऐसा बैठ गया मोनी बाबा, बढ़िया मौका मिला है, सबने खींच गिरा जितना भी। वो करोड़ों की बात नहीं, अरबों की बात नहीं, खरबों की बात नहीं, इतने लाख करोड़, अब हिसाब लगाओ जाओ, लाख करोड़ लगा ले भाई, क्या करेगा? सोने की रोटी खाएगा? तेरा कहीं नाम हो गया क्या इतने रुपए इकट्ठे करके? हाँ, नाम हो सकता है, अगर जो तेरे पास इकट्ठा है उससे कोई मंदिर बनवाया होता, कोई आश्रम बनवाया होता, कहीं भंडारे चलाए होते, कहीं गरीबों के लिए कुछ किया होता, तो नाम हो जाता। नहीं तो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जीवन का निर्वाह करते रहो। और इनको जो है ना, नींद नहीं आती, नींद की गोली खा खा करके सोना पड़ता है ऐसे लोगों को।
क्योंकि हर समय उनका चित्त वहीं, वृत्ति वहीं। अब वो वृत्ति शांत होती नहीं तो जबरदस्ती इंजेक्शन देकर के, गोली देकर के उन वृत्तियों को शांत करना पड़ता कि किस तरह नींद आ जाए, नहीं तो नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा। इस धन के इकट्ठा करने के चक्कर में पागल हो जाता है। बच्चे यही कहते हैं, पागल की तरह बकझक आंसू से मुख धोना। ये कहते तो पागल है। बच्चे कहते हैं पागल है, अपने माँ बाप को पागल कहने लगते। तो ऐसा मौका क्यों आने देते हो भाई? छोड़ो ही चिंताएं, चिंताओं को छोड़कर के चिंतन करो कि जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग की अभिलाषा क्यों करते हो? जब भगवान ने आपको भुजाएं दे रखी है तो तकिए की अभिलाषा क्यों करते हो? है? जब अंजुलि से काम चल सकता है तो बर्तनों की अभिलाषा क्यों करते हो? जो दिगंबर महान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? अंजुलि में ही भोजन करते हैं। आपने देखा हमारे जैन धर्म में जो भिक्षा के लिए आते हैं मुनि लोग, वो कैसे करते हैं? वो कोई बर्तन में नहीं होकर, ये सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी ऐसे ही हैं। ये इनसे तो प्रेरणा मिल रही है, ऐसे ही अपनी अंजुलि में भोजन करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि बर्तन की क्या आवश्यकता है। कहते हैं जब वस्त्रहीन रहकर या छाल पहन करके काम चल सकता है, वृक्ष की छाल पहन करके, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। और कहते हैं अगर यदि नहीं भी काम चल रहा है, कहना रास्तों में बतेरे चीतड़े पड़े हुए, कहने लगे उनसे काम चला लो गुदड़ी वाले बाबा, टाट वाले बाबा। टटिया स्थल वृंदावन में देखा ना, टटिया स्थल बोला जाता है वो टाट वाले बाबा का। एक वहां बद्रीनाथ में वो एक तपड़ी वाले कुछ ऐसा बोले जाते थे, वो जो ये होती है ना बोरी, उसकी तपड़ी कहते हैं उसको, पतली वाली को। तो उसके उन्हीं को ओढ़ आड़ करके उन्हीं से वस्त्र अपना बना करके, तो यही बात कहते हैं। और कहते हैं अगर यदि भूख लगे तो कहने लगे क्या वृक्ष नहीं है, क्या उन पर फल फूल समाप्त हो गए हैं, क्या पत्ते समाप्त हो गए हैं, क्या नदियों में जल सूख गया है, क्या रहने के लिए गुफाएं बंद हो गई हैं? कहना बहुत गुफाएं हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी ये अपनी स्थिति कह रहे हैं। वो इसी तरह से रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, बाह का तकिया बनाते हैं, कंदमूल फल जहां दिखा, पत्ते दिखे वही खा करके निर्वाह कर लिया, जमीन पर सोते हैं। ऐसा जीवन जी करके दिखाया महान पुरुषों ने, जी करके दिखाया। बात वही है, जीवन वही है जो जी करके दिखाया गया। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरिते नर न घने। लेकिन जीवन में उतारने वाले लोग बहुत कम हैं, और आवश्यकता है जीवन में उतारने वालों की। सबसे जरूरी उतारने की बात है, वैराग्य होना चाहिए, मन से वैराग्य होना चाहिए। जैसी परिस्थिति में भगवान रख रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वही है स्वीकार। ये परिस्थिति होती है, हमें ऐसे रहना चाहिए और अपने जीवन को जीवित जीवन बनाना चाहिए। एक करोड़पति भी, अरबपति भी सोचता रहता है कैसे गुजारा होगा, कैसे गुजारा होगा। एक रिक्शा वाले से पूछ के देखो जिसके 10-10 बच्चे हैं, एक ठेली लगाने वाले से पूछो, एक पल्लेदार से पूछो, वो तो कभी नहीं सोचता कैसे गुजारा होगा। उसके 10-10 बच्चों का गुजारा उसके मजदूरी से हो जाता है। और जो उनसे रोज हजारों लाखों कमाने वाले हैं वे कहते हैं जी गुजारा कैसे होगा, ना बच्चों का क्या होगा। ये भगवान तेरा हो जाए सत्यानाश। लाखों करोड़ों कमाने वाला ये कहता है कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तेरा जब सत्यानाश होगा ना तब पता चलेगा तुझे। तू अब भी चिंता कर रहा है बेवकूफ कहीं का।
अरे जिस स्थिति में भगवान ने बना रखा, तू तो अपना भी गुजारा कर सकता है, बच्चों का भी गुजारा कर सकता है, और न जाने कितने बच्चों का गुजारा कर सकता है दूसरे के, फिर भी रोता है। ये रोने की आदत बंद कर, रोने की आदत समाप्त कर, और फिर देख पॉजिटिविटी जीवन में ला, विकारों को अपने से दूर भगा। जब तक तू विकारों को नहीं भगाएगा न, पॉजिटिविटी जीवन में नहीं लाएगा न, तब तक आनंद नहीं आ सकता। तेरे बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे, तेरा परिवार भी महकेगा, तेरा परिवार सुगंध से महकेगा। देख तो सही जरा सा करके, जीवन को पॉजिटिव बना के दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। क्योंकि जो लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं ना, यह आदत बहुत बुरी है। दूसरे की थाली में कितना है तुम्हें क्या लेना देना है? अपनी थाली को देख लेने, दूसरे की थाली क्यों देखता है? किसी करोड़पति को क्यों देखता है? रोडपति को देख ले। करोड़पति को क्यों देख रहा है? जीवन जीने की कला नीचे वाले से सीख ले कि वो भी तो गुजारा कर रहा है। अपने से अधिक बीमार को देख ले और देख ले कि वो भी जी रहा है, तो जीना आ जाएगा। अपने से कम बीमार को देखता है या स्वस्थ को देखता है, तब कहता हाय मेरे क्या हो गया। वृत्ति को बदलो, दूसरे को देखना बंद करो। जैसी आपकी अपनी परिस्थिति है, अपनी उस परिस्थिति को देखो और उस परिस्थिति के साथ समझौता करना सीखो। सबसे बड़ी बात यह, क्या होगा? तूने बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बना ली, कोठियां बना ली, बहुत धन के भंडार भर गए, तो ही क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो सिर्फ एक ही चीज से होगा, अगर यदि तेरा खजाना राम नाम के हीरे मोतियों से भर गया है, तब कुछ होगा। अगर यदि तेरे बच्चे नैतिकता के पाठ को पढ़ गए हैं, अगर तेरे बालकों का आचरण सदाचरण हो गया है, यदि तूने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लिया है, यदि तूने अपने जीवन में अपने चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं लगाया, कोई दाग नहीं लगाया। मेरे मित्रों, सबसे जरूरी है आपके ऊपर दाग नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपके ऊपर दाग नहीं है, तो भगवान भी जब यहां से यात्रा को पूरी करके जाते हैं, तो भगवान कहता है तूने मेरा कर्जा बड़े प्रेम के साथ उतारा है, तूने ये कर्जा बड़े प्रेम के साथ उतारा है, इसलिए मैं तेरा स्वागत करता हूं। तू कर्ज उतार करके आ रहा है, आ, तू मेरा प्रेमी है, तुझे मैं अपने हृदय से लगाता हूं, तुझे मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं, भगवान कहता है। इसलिए मेरे मित्रों, संतुष्टि का जीवन जियो। इसलिए जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में जीना सीखो सुखदेव जी से, और जो बात उन्होंने कही है उनको हृदयंगम करो। अरे जो इस प्रकार से जीते हैं, जो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, जो विरक्त होकर के भी चापलूसियां करते रहते हैं, सेठों की, दानदाताओं की, सीधे कह चापलूसी शब्द दिया है। कहते हैं नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हो? वैरागी होकर, विरक्त होकर, विद्वान होकर के अपनी विद्या को बेच रहे हो। कहते हो तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो, तुम्हारा कर्ज उतर नहीं रहा है, तुम पर तो कर्ज और ज्यादा हो रहा है। 184 भरम गवायो, बड़ भाग मानुष तन पायो। 184 भरम गवायो,
बड़ भाग मानुष तन पायो, जाग हो गई भोर रसना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। कहते हैं भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भाग से जो मानव का तन मिला है, अरे ये राम नाम का भजन करने के लिए मिला है, राम जी को अपना बनाने के लिए मिला है। विरक्त हो जाने पर क्या करना है? हृदय में स्थित, हृदय में नित्य है विराजमान, स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य है। परमानंद स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाना है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अपने जीवन को वैराग्य से परिपूर्ण कीजिए। वैरागी को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्ति की मिठास भी साथ में मिली होनी चाहिए। भक्ति की मिठास के मिलने पर ही जीवन में मधुरता आती है, जीवन सरस हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य जहां शुष्कता परोसता है, किनको परोसता है? जिनके अंदर एक अहंकार होता है, जो सही तरह से समन्वय करना नहीं जानते। भक्ति का ज्ञान वैराग्य में समावेश कीजिए, ज्ञान वैराग्य में भक्ति की मिठास को मिलाइए, तब सरसता आएगी, तब आनंद आएगी, नीरसता समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन तीनों का संगम कीजिए। हमारे यहां प्रयाग, वहां पर तीनों का संगम ही तो है। वहां तो कर्म का भी संगम है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों का संगम जहां पर हो जाता है वही प्रयाग कहलाता है। संगम का अर्थ क्या है? सम जम गमः। जब समता में आपका गमन होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जहां न कर्म योग रहता, न भक्ति योग रहता, न ज्ञान योग रहता, बल्कि तीनों का मिलन होकर के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों का मिलन होकर के जब निर्गुणता आ जाती है, उसको कहते हैं समता की स्थिति। और समता की स्थिति होने पर ही ये प्रयाग से बहती हुई धारा काशी जी में जाकर के भगवान भोलेनाथ के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। भोलेनाथ बैठे हैं ना, विश्वनाथ, वहां पर हमारे विश्वनाथ बैठे हैं। काशी विश्वनाथ हर हर, यही है वो काशी विश्वनाथ। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण परोसा गया हमारे महान पुरुषों के द्वारा। ये जीने की बात है। वैराग्य से संयुक्त जीवन को जिए और आनंद मनाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। और 2 सूचनाएं कल भी आपको दी थी, आज पुनः दे देता हूं। परसों हमारे जो सत्संगी वीरेंद्र संगल जी हैं, इन्होंने जो गत वर्ष श्री हरिनारायण कृपाधाम की स्थापना की थी, सत्संग भवन की, भगवान को विराजमान किया था, उसका वार्षिकोत्सव है परसों। तो परसों 2 घंटे का सत्संग वहीं पर होगा, उसी सत्संग भवन में। और सत्संग के उपरांत सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। तो आप सभी सादर निमंत्रित हैं, आप भी और अन्य सत्संगी भी जो आज ना हो, या जो अन्य जो भी आपके संपर्क में सत्संगी हैं, सबको
निमंत्रण दे देना। दूसरे आज ये हमारे बोबी भाई भी आज पुनः आपके बीच में हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं। जो हमारे गुरुदेव की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हर वर्ष होता है, इस बार इन्हीं के निवास स्थान पर वो आयोजन किया जा रहा है गत वर्ष की भांति। तो इनकी ओर से आप सभी को निमंत्रण है। 19 तारीख से और 25 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का इनके यहाँ पर आयोजन होगा। आप सभी उसमें भी सादर निमंत्रित हैं। और कितने भी लोग आए, बहुत वहाँ बैठने की खूब स्थान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 500 आदमी आए, क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इनके यहाँ वो व्यवस्था काफ़ी है, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी को सादर निमंत्रण है। और यहीं पर अब विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी।